अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने कहा जी कि इंटरक्रॉपिंग करनी है। 1 एकड़ में जहां पे आप सिर्फ कैसर बीन लगाते हैं तो उसके दरमियान 3 फुट जगह खाली रह जाती है। अब अगर बेड पे भी लगाएं तो एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 3 फुट है, तो दरमियान में 3 फुट खाली, और वहाँ जड़ी बूटियाँ और गैर ज़रूरी घास और वो चीज़ें उगाती थी। अब उसका इलाज ढूंढ लिया हमने। एक तो लोग ये पूछ रहे थे कि जी, क्योंकि मैंने सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग पे वीडियो डाली थी तो बहुत सारे सवाल आए कि क्या सिर्फ सोयाबीन ही होती है इसमें, क्या सोयाबीन का बीज आपके पास अवेलेबल है, आप ये किस रेट पे देंगे बीज, ये सारी चीज़ें और कितनी क्रॉप्स हैं जो इसमें काश्त की जा सकती हैं। तो आए आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सवाल क्या था कि इंटरक्रॉपिंग जो है वो कौन कौन सी फसल की जा सकती जो इसके साथ इकट्ठी उग सके। इसमें तमाम चारा जात मकई के अलावा, ज्वार मकई के अलावा तमाम छोटे कद के चारा जात उगाए जा सकते हैं। नंबर 2 जो बेहतरीन कम्बिनेशन इसकी बनती है वो एलोवेरा है, लेकिन याद रहे कि एलोवेरा का जो बाई बैक गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि मेरा उसमें तजर्बा नहीं है, मेरा उसमें अभी नेटवर्क नहीं बना। हाँ, अलबत्ता बायर मेरे से रब्ता अगर करेंगे तो मैं उनको एलोवेरा दे पाऊँगा, लेकिन अभी तक मैं बाई बैक गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आफ्टर ऑल इतना जितना एलोवेरा लग रहा है कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, वो नेटवर्क हो सकता है मेरे पास भी आ जाए या लोग मेरे से रब्ता करें। लेकिन अभी तक अगर एलोवेरा सेल करना है तो उसमें मैं आपकी जितनी मुमकिन हो सके हेल्प तो करूंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास भी नेटवर्क नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज है कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। यानी मैंने अगर एलोवेरा का जिक्र किया तो सारे कहेंगे हम आपके घर लेके आ जाएंगे। भाई मेरे घर लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद मार्केट तलाश करें। हाँ, कैसर बीन की मेरे पास है, सोयाबीन की मेरे पास बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये दोनों चीज़ें। हाँ, गुआरा अगर आप इसमें लगाते हैं तो वो भी मैं आपसे ले लूँगा, लेकिन इसकी नहीं है। और इसमें क्या लग सकता है, प्याज। लोगों का प्याज जवान हुआ खड़ा है, अभी से भी इसमें लगा देंगे आप कैसर बीन, अभी टाइम है तो कैसर बीन उगाएगा, और आप जैसे ही प्याज सेल करेंगे तो थोड़े अरसे बाद ही आपकी कैसर बीन की फसल आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इंटरक्रॉपिंग अगर आप करेंगे तो उसी ज़मीन से आप दुगना तिगना मुनाफा भी कमा सकते हैं, और ये एक समझे इंडस्ट्री बन जाएगी। ज़राअत नहीं रहेगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। कैसे कि आप एक वक्त फ़र्क करें कि कैसर बीन आपकी आई है तो उसके बीज आप सेल करेंगे जो कि हमने ही उठा लेने आपसे, तो उसके बाद कुछ अर्से के बाद आपके पास फ़र्क नहीं कि प्याज जवान हो जाता है या आपका गुआरा तैयार हो जाता है, तो वो आप हमें सेल अभी कर रहे होंगे तो कैसर बीन दोबारा आ चुकी होगी। तो इस तरीके से आपका सारा साल आमदन होगी, किसान खुशहाल होगा, और किसान को खुशहाल करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि मैं खुद एक ज़िम्मेदार हूँ। मुझे पता है कि ज़राअत में वो बचत नहीं है, सिर्फ नाम के ज़िम्मेदार हैं हम। एक मुरब्बा ज़मीन है जी मेरी 25 एकड़, तो क्या 25 एकड़ पे अगर मुझे गुजारा करना पड़े तो शायद वो 25 एकड़ मेरी गाड़ियों का पेट्रोल ही ना पूरा कर पाए, खाऊंगा कहाँ से। तो अब आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ तो इसका फ़ायदा मैं अपने पे भी अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं खुद भी यही काम करूँ, और मैं कर भी रहा हूँ। तो इस तरीके से ये अपने भाइयों को, अपनी बरादरी, किसान बरादरी को मैंने नई नई टेक्नोलॉजी देनी है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्रोनिंग की आगे वीडियो हम डालेंगे कि इससे कैसर बीन से क्रॉप ज़्यादा कैसे लेनी है अगली दफ़ा। पहली दफ़ा तो जो आएगी सो आएगी, लेकिन अगली दफ़ा इसको डबल करने का या बढ़ाने का क्या तरीका है तो वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि मुझे कुछ इलाकों से शिकायत मिली है कि वहाँ टर्माइट्स यानी दीमक का जो है अटैक होता है कैसर बीन की जड़ों पे। तो जिन ज़मीनों में दीमक मौजूद होती है वहाँ पे क्या करना है, उसमें यह है कि आप, अभी तो खैर हमारे पास स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन ये है कि आगे जो है मेरे पास नीम की खल हम इसीलिए देते हैं कि वो अगर मिक्स करके डाली जाए, ज़मीन में हल चला के उसमें डाल दी जाए जब बेड बन रहे हों, या उस अगर डिगिंग करनी है तो उस बीज के साथ थोड़ी सी नीम की खल डाल दी जाए तो दीमक नहीं आती।
दीमक कभी भी नीम की खल के ऊपर बल्कि उससे दूर भागेगी। तो दीमक को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है। अदरवाइज़ और दवाइयाँ भी हैं, लोग बताते हैं कि लमडा और ये वो जो भी हैं, तो ये तो हर जगह से मिल जाती हैं। दीमक कंट्रोल करने वाली जो केमिकल्स हैं वो मिल जाते हैं, आप वो भी फ्लश कर सकते हैं। और पानी के अंदर फ्लश जब करेंगे तो हर पौधे की जड़ों में ये चला जाएगा। अदरवाइज़ लोटे से भी अगर देंगे तो उस सूरत में दवाई की काफ़ी बचत होती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द ही हाज़िर होंगे। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।